हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड के बाकी वेरिएबल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। इन वेरिएबल का टाइप और लेंथ जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमांड को ही F4 पे ओपन करेंगे और वहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे। ठीक है, तो लाइन नंबर 16 पे हमने लिखा RTV जॉब है। यहाँ अगर मैं F4 लेता हूँ तो मुझे ये स्क्रीन मिलेगी और यहाँ पे वो सभी वेरिएबल है जो हम यहाँ पे इस कमांड से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कमांड आपको देखना है कि कौन सा वेरिएबल वो प्रोवाइड करती है, तो आप सीधा F4 ले सकते हो उस कमांड पे। ठीक है, ये सभी वेरिएबल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस पे। तो मैं पेज डाउन कर रहा हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है ये 3, जिसमें पहला है टाइम जोन। इसको अगर आप F1 करते हो उस पर कर्सर प्लेस करके, तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ लिखा है स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द करंट एब्रिविएटेड और शॉर्ट नेम ऑफ द टाइम जोन यूज टू कैलकुलेट लोकल जॉब टाइम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक शॉर्ट नेम और एब्रिवेटेड जो भी नेम होता है ना, उसको प्रोवाइड करेगा टाइम जोन के, जो कि यूज़ हो रहा है कैलकुलेट करने के जॉब टाइम में। दिस वैल्यू विल कंटेन ईदर द स्टैंडर्ड टाइम और डे लाइट सेविंग टाइम। तो अगर डे लाइट सेविंग का प्रोसेस मोमेंट है तो वो उसको उस अकॉर्डिंग बताएगा। टाइम एब्रिवेटेड नेम डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट डे लाइट सेविंग टाइम इज इन इफेक्ट। The variable must be a character variable with minimum length of 10 character। ओके, तो इस तरह से आपको ये डिफाइन करना होगा जब भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना हो कि करंट जो भी एब्रीवेटेड शॉर्ट नेम है टाइम जोन का, जो कि यूज़ हम कर रहे हैं लोकल जॉब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, तब आप ये वाला वेरिएबल पास करोगे। फिर हम यहाँ पे F1 लेते हैं सेकेंड वेरिएबल पे। यहाँ पे ये मेंशन स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द करंट फुल और लॉन्ग नेम। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट एब्रीवेटेड नेम था, यहाँ पे फुल और लॉन्ग नेम है फॉर द टाइम जोन यूज टू कैलकुलेट लोकल जॉब टाइम। सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ पे फुल नेम मिलेगा वहाँ पे शॉर्ट नेम मिलेगा। दिस वैल्यू विल कंटेन इधर द स्टैंडर्ड टाइम और डे लाइट सेविंग टाइम फुल नेम डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट डे लाइट सेविंग टाइम इज इन इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे लिखा है कि द वेरिएबल जो है हमारा वो मिनिमम 50 लेंथ का होना चाहिए और करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये 2 वेरिएबल देख लिया हमने, एक 10 करेक्टर का, एक 50 करेक्टर। अब मैं पेज डाउन करता हूँ। थर्ड वाला है टाइम ऑफसेट। इस पर मैं जैसे ही F1 लूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द करंट ऑफसेट इन मिनट्स। Specify the name of CL variable that receive the current offset in minute used to calculate local job time। तो जो भी offset है करंट, जिसको हम मिनट्स के अंदर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं लोकल जॉब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, इस वेरिएबल में वो वैल्यू आएगी। ये वेरिएबल जो है वो एडजस्ट होगा डे लाइट सेविंग टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर नीड है तो। और जो वेरिएबल है वो मिनिमम 3 डिजिट का एक डेसिमल वैल्यू होगा, जहाँ पे डेसिमल पोजीशन 0 होगी। तो इस तरह से आपको एक डेसिमल वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी 30। तो ये तीनों वेरिएबल की हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक बनेगा 10 करेक्टर, सेकंड बनेगा 50 करेक्टर और एक बनेगा 3 और 0 डेसिमल वेरिएबल। तो अब इसी तरीके से हम इन सब तीनों वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, पहला कैरेक्टर टाइप 10 कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर टाइप 50 कैरेक्टर और तीसरा डेसिमल वैल्यू 30। वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके। और वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे सेम नेम रखा, जिससे आप लोगों को इजीली क्लियर हो कि कौन सी वैल्यू हम यहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, कमांड रन कर दी। जैसे ही कमांड रन होगी तो तीनों वेरिएबल हमें हमारे को डेटा मिलेगा और उस डेटा को हम प्रिंट करेंगे। तो लाइन नंबर 21 पे हम यूज़ कर रहे हैं SND PGM MSG कमांड। आपको लिखना है SND PGM MSG, F4 लेना है और यहाँ पे वो वेरिएबल पास करना है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे पास किया एम्परसेंड टाइम जोन ABVR। ठीक है, तो अब ABVR यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एब्रीविएटेड नेम को और फुल कर रहा है हमारा टाइम जोन को, फुल नेम को। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम जोन फुल वाले को भी हम प्रिंट कर देंगे। और थर्ड वाला जो है हमारा वो है टाइम ऑफसेट। तो इसमें क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। और SND PGM में हमें पता है कि हम न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते SND PGM MSG कमांड में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है SND PGM MSG, F4 लेना है और यहाँ पे वेरिएबल को पास करना है, बट साथ में यूज़ करना परसेंटेज कैर बिल्ट इन फंक्शन। तो वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में और फिर कैरेक्टर वैल्यू इजीली उस पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने
वैल्यूज़ भी प्रिंट कर दी। अब हम इसको कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। कॉल क्या, तो ये तो हमारा आया है टाइम जोन का एब्रीवेटेड नेम UTC। ठीक है, पेज डाउन करते हैं तो ये आया हमारा फुल नेम। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अब इसको ये डिपेंड करते हैं डे लाइट सेविंग के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको पेज डाउन करता हूँ तो ये हमारा आया टाइम ऑफसेट इन मिनट्स, तो ये 0 दिखा रहा है अभी। तो अगर इस तरह की आपको तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कमांड से, तो आप सिंपली इस वे में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और आपको टाइम जोन से रिलेटेड ये तीनों इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो है टाइम जोन एब्रीवेशन, टाइम जोन फुल और टाइम ऑफसेट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।